हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण, और इसके बाद दिसंबर माह में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों को मिली राहत, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करें। इसके पहले जो यूपी टेट की हमारे छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से ये बेहतरीन स्टडी गाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है और जो पूरी यूपी टेट की थियरी है उसको भी यहाँ पर डिटेल तरीके से समझाया और बताया गया है। 2 प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व किया गया है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से फॉलो करें और दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूपी टेट के लिए चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी निकाली गई हैं। ये बुक्स आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। यूपी टेट के प्राथमिक स्तर के लिए मॉडल प्रैक्टिस पेपर भी आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक्स के साथ अपनी यूपी टेट की प्रिपरेशन को बूस्ट। दोस्तों, अगर बात की जाए तो इस वक्त का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। कल के वीडियो में मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको बता दी गई थी और इसी प्रकार की जो खबरें हैं वो लगातार यहाँ पर प्रकाशित हो रही हैं कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई भी निस्तारण यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेसिक शिक्षा के स्कूलों में रिक्त पद तय नहीं, अधर में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, नहीं आई कमेटी की रिपोर्ट। देखिए, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर डीएलएड प्रशिक्षित परेशान है। भर्ती विज्ञापन जल्द जारी करवाने की मांग को लेकर प्रशिक्षित बेरोजगारों के प्रतिनिधि मंडल ने रिक्त पदों का आकलन करने को गठित कमेटी के सदस्यों को ज्ञापन सौंपा। समिति सदस्यों के छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों के रिक्त पदों के आकलन की वस्तु स्थिति भी जानी। जो जानकारी सामने आई उससे उन्होंने चुनाव के पहले भर्ती विज्ञापन निकलने पर संदेह है और निकल भी गया तो चुनाव पूर्व उसका संपन्न होना मुश्किल है। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने पद का आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय जो कमेटी थी उसको गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। तो दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल तो है ही कि अगर विज्ञापन जारी हो जाता है तो क्या शिक्षक भर्ती पूरी हो पाएगी? तो उत्तर होगा बमुश्किल। जी हाँ दोस्तों, बहुत मुश्किल होगा। शिक्षक भर्ती को आयोजित करने के लिए विज्ञापन जारी करना, उसका आवेदन लेना, फिर इसके बाद क्या होगा कि सहायक अध्यापक भर्ती को कंप्लीट करवाना, फिर उसका रिजल्ट लेना, रिजल्ट के बाद फिर 3 जिले, 5 जिले, 10 जिले जितना भी है उनका चॉइस करवाना, फाइनल लॉक कराना, काउंसलिंग, फिर नियुक्ति पत्र, इन सब में बहुत ज़्यादा लंबा समय बीतने वाला है। तो ऐसे में उम्मीद जो है यही है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा और एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया ये चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगी। और आज की परिस्थितियों में यही समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर माह में ही कोई पॉजिटिव रिस्पांस निकल के आ सकता है। तो भाई, जब दिसंबर में आपका विज्ञापन जारी होगा तो मे भी जनवरी में आपका लास्ट तक या मिड में एग्ज़ाम करवा लें और फिर इसके बाद इस पर जो क्रियान्वयन है वो चुनाव के बाद किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो इधर भर्ती का इंतजार कर रहे डीएलएड प्रशिक्षुओं तो चिंता है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी होने से वह आसन्न विधानसभा चुनाव की आचार संहिता में फंस सकती है। वह जल्द भर्ती विज्ञापन चाहते हैं। प्रशिक्षित बेरोजगारों के प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ में सरकार की ओर से गठित कमेटी के सदस्यों से बुधवार को मुलाकात की है। प्रशिक्षित बेरोजगार ये सब जो है राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल जी से भी मिलकर शिक्षक भर्ती निकालने की मांग की है। पंकज के मुताबिक पता चला कि समिति ने रिक्त पदों की रिपोर्ट नहीं दी
और इससे भर्ती विज्ञापन जल्द निकलना और निकलने पर चुनाव पूर्व संपन्न होना मुश्किल है। प्रतिनिधिमंडल ने रिक्त पदों के विषय में अधिकारियों को अपनी ओर से जानकारी दी है। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिक्त पदों के संबंध में दिए गए हलफनामा का भी जिक्र ज्ञापन में किया गया है, जिसमें 50,000 से ज्यादा रिक्त पद को स्वीकारा गया है। तो ये हो गई दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बातचीत। और आपको मैंने कई बार भी बताया है कि जब तक निजी और व्यक्तिगत प्रयास आप नहीं करेंगे, सार्थक सफलता यहाँ पर मुश्किल है। 1 से 2 दिन पढ़ाई ना करें, लेकिन सक्रियता अवश्य दिखाएं। अब दोस्तों ये बात करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला चौथे दिन भी बैरंग लौटी है। पुलिस नहीं मिला डीवीआर, घर छोड़कर गायब हैं वाइस प्रिंसिपल। देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक चयन परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में कीटगंज पुलिस 5वें दिन भी बलरामपुर स्थित परीक्षा केंद्र से बैरंग लौटी है। परीक्षा केंद्र के प्राचार्य नहीं मिले, जिससे पुलिस डीवीआर कब्जे में नहीं ले सकी। लेकिन उधर केएन काटजू कॉलेज के फरार वाइस प्रिंसिपल समेत 4 आरोपियों का भी सुराग नहीं मिला है। दोस्तों, अशोक तिवारी को गिरफ्तार कर इस मामले का भंडाफोड़ किया गया था। बताया गया था कि भारत स्काउट में परीक्षा दे रही प्रिंसिपल की बेटी आकांक्षा को नकल कराने के लिए प्रधानाचार्य ने अपने कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल आकाश खरे व बेटे अनुग्रह द्विवेदी के जरिए पेपर लीक करवाया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। कीटगंज पुलिस बृहस्पतिवार को चौथी बार भारत स्काउट कॉलेज पहुंची, हालांकि वहां के प्रधानाचार्य मौजूद नहीं थे, जिससे डीवीआर कब्जे में नहीं लिया जा सका और इसके बाद टीम लौट आई। घर छोड़कर गायब हैं वाइस प्रिंसिपल। देखा जाए तो पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी वाइस प्रिंसिपल आकाश खरे के शिवकुटी स्थित घर पर छापा भी मारा। शिवकुटी के गोविंदपुर स्थित घर पर उनके परिजनों से मिले, लेकिन वह उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहे। पूछने पर सिर्फ इतना बता रहे 17 अक्टूबर को परीक्षा की बात कहकर सुबह ही घर से निकला था, इसके बाद नहीं लौटा। उधर गिरफ्तार प्रधानाचार्य के बेटे व बेटी के अलावा साल्वर विवेक कुमार का भी सुराग पुलिस हासिल नहीं कर सकी है। तो दोस्तों, इतना समय बीत गया लेकिन पुलिस को अभी सफलता नहीं मिली है। लगातार पुलिस बैरंग लौटती हुई नजर आ रही है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अवश्य प्रतिक्रिया दें। और यहाँ पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका, कंप्यूटर प्रशिक्षक, स्नातक शिक्षक, कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प के एक पद यानी कि 9800 रुपये प्रतिमाह निर्धारित मानदेय है। इसके लिए अगर आप चाहें तो जो पंजीकरण है वो करवा सकते हैं और एनआईसी की वेबसाइट पर जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है उसको भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की समान आय सीमा पर सवाल के बारे में। देखिए दोस्तों, मेडिकल के दाखिले के लिए आयोजित नीट के ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की आय सीमा पर सवाल उठाया है। इसके लिए 8 लाख रुपए की वार्षिक आय की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने सरकार से कहा है कि 8 लाख रुपए की सीमा का आधार भी है या यूं ही सरकार ने हवा में उठाकर ये मापदंड बना दिया है। देखिए, कोर्ट ने पूछा कोई ओबीसी को ईडब्ल्यूएस के साथ कैसे रखा जा सकता है। आपके पास जनसांख्यिकीय, सामाजिक व आर्थिक डेटा होगा, आय सीमा कैसे तय हो। आप गैर बराबर को बराबर कर रहे हैं। ओबीसी में जिनकी आय 8 लाख से कम है वह सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, पर संवैधानिक योजना में ईडब्ल्यूएस के साथ ऐसा नहीं है। तो सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से कई सारे प्रश्न किए हैं और उन पर जवाब भी मांगा है। वहीं पर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा निदेशालय पर 7 घंटे तक रहा कब्जा। प्रदर्शन कर रहे 60 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। बेसिक शिक्षा निदेशालय में धरना देने और कर्मचारियों को बंद करने वाले 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विभाग के अधिकारियों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीयूष मोरडिया है जेसीपी कानून और व्यवस्था, इनके स्टेटमेंट है। एक्चुअली मामला है 22,000 सीटों का और लगातार ये अभ्यर्थी एससीईआरटी कार्यालय पर धरना दे रहे थे और कर्मचारियों को उन्होंने बंधक भी बनाया और 5 बजे तक जब यहाँ पर इनको नहीं निकाला तो इसके बाद पुलिस ने इनका बम्पर लाठीचार्ज भी किया था, जिससे कई सारे अभ्यर्थी चोटिल भी हो गए थे। आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे
1 सेकेंड। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, कई घायल हुए हैं। 22,000 पद जोड़ने की लगातार मांग कर रहे हैं, कुछ बेहोश भी हुए। पुलिस ने 40 को हिरासत में ले लिया है। ये दोस्तों घटना हुई है 22,000 के साथ। अब बात करने वाले हैं 1 करोड़ बच्चों के स्मार्टफोन या टैबलेट वितरण जो होगा उसमें खर्च होंगे 3,000 करोड़ रुपए, और साथ ही साथ 68 लाख युवाओं को दिसंबर से मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। योगी सरकार का दावा, जेम पोर्टल के जरिए होगी खरीद, नवंबर में शुरू हो जाएगी आपूर्ति। वहीं पर हम बात करें तो बीएड में प्रवेश के लिए आज से पूल काउंसलिंग आयोजित होने वाली है, और साथ ही साथ ये यूपीपीएससी ने मानक में बदलाव किया जिससे ओवर एज अभ्यर्थियों को राहत मिली है। यहाँ पर देखा जाए तो अब 18 गुना छात्रों को यहाँ पर सफल किया जाएगा मेंस के लिए, और 2 गुने की जगह 3 गुना छात्रों को क्वालिफाई करवाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ओवर एज हो रहे अभ्यर्थी वो ये गुणांक पार कर पाएंगे, उनका मेंस में या इंटरव्यू में चयन भी हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी अपडेट्स हो जाती हैं जो शिक्षक भर्तियों से संबंधित थी। नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं, तब तक के लिए